अभी आपको पेशाब कर रही है, सॉरी। ऑर्डर देखने में सही लग रहा है ऐसे कि भाई बढ़िया ऑर्डर बना रखा है, लेकिन ये ऑर्डर किसी काम का नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 14 अगस्त और इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। सुबह सारा काम करके हम लोग यहाँ से चले गए थे, गायों को उसकी तरह खोल गए थे। अभी मैंने गायों को अंदर बांधा है और मिनरल मिक्सचर और थोड़ा थोड़ा चोकर सबको डाल दिया है, सब खा रही है। और दोस्तों एक समस्या आ गई है, सब कुछ सही चलता है, जब मैं सोचता हूँ कि अब बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, तभी दिक्कत आती है। मतलब अभी फ़िलहाल 2 दिनों से डेज़ी बहुत अच्छा दूध दे रही थी। अभी इम्प्रूवमेंट आया था इसकी डेज़ी के दूध में। मैं सोच रहा था कि शायद मसूर का भूसा खाने से इसकी जो है स्वाद अच्छा लगा इसको, इस वजह से अच्छे से खा रही है और दूध अच्छा दे रही है। तो मुझे लगा अब दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि डेज़ी दूध देगी। और डेज़ी अभी मात्र 2 महीने की गाभिन है और उसको इस समय अच्छा दूध देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये कम खा रही है। खाने में इसको अभी तक अलसी की खली और चोकर दे रहा था। आज से मैंने सिल्वर मावा पतंजलि का जो आता है वो भी स्टार्ट कर दिया है, ये वाला फीड, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चोकर और पशु खली में कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ इनको फीड भी अलग से देना चाहिए। और जो अच्छी फीड हमारे यहाँ कोई मिलती नहीं है, यही फीड मिलती है। इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ कि सिल्वर मावा पतंजलि का जो आता है, इसके अंदर बिनौला के दाने भी होते हैं, खलियाँ भी होती हैं और पैलेट फॉर्म में जो फीड आती है वो भी होती है। 1200 रुपये का 50 किलो का बोरा आता है और बाकी जो पशु आहार हमारे यहाँ उपलब्ध है उन सब में सबसे बढ़िया यही है। तो मैंने सोचा कि चलो लेके चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल अलसी की खली, पशु आहार, पतंजलि सिल्वर मावा और चोकर, ये 3 चीज़ें दे रहा हूँ गायों को। आज से स्टार्ट किया है। अभी तक सब बढ़िया था, लेकिन अचानक से डेज़ी की तबीयत, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कम खा रही है, कि जैसे रुचि से खाया करती थी। सूखा भूसा जो अलसी ये अपना मसूर का है बहुत अच्छे से खा रही थी, फीड भी बहुत अच्छे से खा रही थी, अलसी की खली मतलब बहुत पसंद करके खा रही थी। लेकिन आज जो है इसमें कल के मुकाबले आज कम खा रही है। कल भी कम खाया और आज भी कम खाया, दूध भी आज बहुत कम दिया है। तो ऐसे चलेगा तो कैसे चलेगा दोस्तों। 3 ही गाय मेरी मिल्किंग में है और उसमें से ये खाने में नखरे कर रही है। और कुछ दिनों तक शीतल ने भी बहुत नाटक किए हैं। अभी पिछले दिनों मुझे लग रहा था कि बीमार है, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, लेकिन वापस से खाना स्टार्ट कर दिया शीतल ने। और इसके अडर की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया हो रही है, अडर अच्छा बन रहा है धीरे धीरे। और यहाँ हमारी बच्चियों में बात करें तो राधिका बहुत बढ़िया खा रही है, कोई समस्या नहीं है। बस हमारी नैना जो है इसकी तबीयत ख़राब है। नैना सुबह से खांस रही थी, कुछ भी नहीं खाया इसने आज, पूरे दिन ऐसे ही बैठी रही है। अभी शाम दोपहर में पानी पिया है, 12 बजे भी मैंने पिलाया, तब सुबह पिया नहीं था पानी इसने। और एक ही दिन में हालत डाउन हो गई है, बिल्कुल दुबली पतली हो गई, कमज़ोर सी। तो कारण क्या हो सकता है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो भूसा है ये मसूर का, वो इन लोगों ने शुरू में तो बड़े चाव से खाया, लेकिन अभी इनको दिक्कत दे रहा है। और काफ़ी दिनों से मैंने सोडा भी अपनी गायों को नहीं दिया है। सोडा देते रहना चाहिए अपने पशुओं को, क्योंकि उससे उनका र्यूमन सही रहता है। अगर आप फीड ज़्यादा देते, जैसा आप लोग कहते हैं कि मैं फीड ज़्यादा दे रहा हूँ और चोकर की मात्रा ज़्यादा दे रहा हूँ, इस वजह से भी मैंने पशु आहार को मिलाना बेहतर समझा कि चोकर थोड़ा कम कर दूंगा, पशु आहार को मिला लूँगा, तो इससे एक संतुलित बन जाएगा फीड। और सोडा मैंने कई दिनों से दिया नहीं है, तो वो मुझे देना पड़ेगा। तो मैं आज लेके आऊँगा सोडा और सारी गायों को 50-50 ग्राम दूंगा। क्योंकि अगर आप अपने पशुओं को फीड और भूसे पे रखते हैं तो उनकी बॉडी में, क्योंकि पशु जो है वो चारा और भूसा खाने के लिए बने हुए हैं, फीड तो हम दूध के लिए देते हैं। और अगर ज़्यादा मात्रा में आप फीड देते रहेंगे अपने पशुओं को तो इस तरह की समस्या आती है, उनके र्यूमन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और कीटोसिस जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो एक बार अगर र्यूमन बैठ गया तो फिर पशु का दूध भी नहीं बढ़ता है और पशु कम खाता भी है। तो वही समस्या मुझे आ रही है कि एचएफ गायों में ज़्यादा होता है ये, क्योंकि हम उनको फीड ज़्यादा देते हैं दूध के चक्कर में। तो अब मैं ऐसा करूँगा कि भाई इनको सोडा रेगुलर दूंगा, जो कि देते रहता था मैं, अभी कुछ दिनों से नहीं दे रहा था, लेकिन आज मैं लेके आऊँगा, सबको दूंगा। और सोडा देने से शायद इनकी हालत सही हो जाए, तो आज सोडा दूंगा। और सोडे से फैट भी बढ़ता है और र्यूमन में बफर का काम भी करता है, तो ये सारी चीज़ें बढ़िया रहती हैं, देनी चाहिए। और अभी फ़िलहाल मंगल और लालू यहाँ पे खा रहे हैं। इनके लिए रख दी थी सानी, तो इनने खा के ख़त्म कर दिया। और ये सानी थी हमारी राधिका की और नैना की, क्योंकि उन लोगों ने कम ही खाया था। राधिका ने तो खा लिया था अपना, नैना के हिस्से की जो थी एक पतीला,
तो वो मैंने रख दी थी, इन दोनों ने खा ली। इसके अंदर सब कुछ था, पशु आहार भी था, अलसी की खली भी थी, सब कुछ था। अब मंगल अंदर घुसने की कोशिश करता, नहीं मंगल अंदर नहीं आना, खा लिया बेटा बस हो गया काम। तो धूप बहुत कड़क है दोस्तों, और मंगल यहाँ बैठा हुआ था, अभी भी यहीं बैठेगा। और अब मैं जा रहा हूँ घर, और फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ शाम को। तो अभी इनको रेस्ट करने देते हैं, शाम के वक्त मैं सोडा लेके आऊँगा, सबको दूंगा, ताकि इनकी सेहत जो है वो बढ़िया रहे। हरे चारे के बिना बहुत दिक्कत आएगी दोस्तों। जहाँ मैं अपने घर पे गाय रखा हुआ था यहाँ से पहले, तो वहाँ पे बहुत बढ़िया था, क्योंकि हरा चारा उपलब्ध था। भले ही खरीद के खिला रहे थे, लेकिन कम से कम खिला तो पा रहे थे। लेकिन यहाँ आसपास कहीं हरा चारा उपलब्ध नहीं है। जब तक खुद का खेत लेके हरा चारा नहीं लगाएंगे, तब तक उपलब्ध होने वाला नहीं है। तो ऐसी समस्या में पशुओं में दिक्कत आनी साधारण सी बात है। और फीड का खर्चा इसीलिए ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैं हरा चारा नहीं खिला रहा। हरा चारा खिलाएंगे तो थोड़ा फीड कम लगेगा, और पशु की सेहत भी बढ़िया रहेगी। तो बड़ी समस्या आती है हरे चारे के बिना काम करने में। तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा दोस्तों बिना हरे चारे के, लेकिन मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं घर, और मैं लेके आऊँगा सोडा, फिर इनको देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, कैसी सेहत है अपडेट देता हूँ इसका आपको। चलिए दोस्तों चलते हैं। मंगल को मैं बाहर ही कर देता हूँ, और ये घूमेगा, हरा चारा चरेगा। इनको उपलब्ध है बाहर चरने के लिए, लेकिन इनका मन नहीं है चरने का। अभी तक जब तक गाय बाहर थी तब तक सब चर रहे थे, जैसे ही उनको अंदर किया तो इनका भी मन हो गया अंदर आने का। लेकिन जाओ बेटा लालू, मंगल, तुम लोग जाओ, घूमो। दोस्तों इस वक्त रात के 8:30 बज रहे हैं, और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास, और सारा काम कंप्लीट हो चुका है। गायों ने पानी भी पी लिया है, खा भी लिया है, और सब आराम कर रही हैं। और शाम को यहाँ जब 5 बजे मैं आया था, तो मंगल अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, वहाँ पर जहाँ पर उसको सानी मिलती है। तो अभी फ़िलहाल मंगल और लालू दोनों सानी खा रहे हैं। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि इसको अपनी जगह पता है कि मुझे कहाँ खाने को मिलता है, तो वहीं पर खड़ा हुआ था, और दोनों खा रहे हैं। खा के ख़त्म ही कर दिया है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। और इसके अंदर सिर्फ भूसा नहीं है दोस्तों, इसके अंदर पशु आहार भी है, अलसी की खली भी है, चोकर भी है। जो गायों को देता हूँ वही इनको भी देता हूँ। ऐसा नहीं है कि इनके साथ कोई भेदभाव करता हूँ। दिन में 2 बार खाने को रखता हूँ, लेकिन कम रखता हूँ, लेकिन अच्छा रखता हूँ, जिसमें इनको थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन भी मिलता रहे। तो किसी उद्देश्य से नहीं, मेरे किसी काम नहीं आएंगे ये, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से, कि भाई दिन भर परेशान रहते हैं, बाहर बंधे रहते, घूमते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत खा लेंगे तो चैन से बैठेंगे। जब किसी उम्मीद के साथ ये मेरे पास रहते हैं यहाँ पे, इनको पता है कि इनका घर है, तो इसलिए इनको दे देता हूँ थोड़ा सा, कि भाई घर है तुम्हारा, इतना तुम्हें विश्वास है मुझ पर, तो तुम्हें थोड़ा बहुत मिलता रहेगा। तो लालू को मंगल मार रहा है और अपना खा रहा है, दोनों खा चुके हैं। और लालू की भी सेहत अच्छी हो गई है। देखिए आप, लालू की पहले पसलियाँ दिखती थी, आप देखिए, आप देखिए लालू कैसा लग रहा है आपको? कहीं से कहीं तक कमज़ोर दिख रहा है क्या? यहाँ आने के बाद इसकी सेहत बहुत बढ़िया हो गई है। हालांकि मंगल की जब से बाहर किया है तो मंगल की डाउन हो गई है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा धीरे के धीरे बेटर होते जा रहा है। और धीरे धीरे करके जब इसको हैबिट हो जाएगी, और अभी 2 दिन से बारिश भी कम हो रही है, तो इनकी हालत में सुधार हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल गाय मेरी अंदर है सारी, और हल्की हल्की हवा चल रही है, लगता है बारिश भी होगी, क्योंकि हवा में ठंडक है, कहीं बारिश हो रही है। और अंदर गाय आराम से बैठी हुई है। और आप सबको मैंने बताया था कि हमारी डेजी कम खा रही है, और नैना की भी तबीयत ख़राब है। तो जब मैं यहाँ पर आया शाम को, तो सबसे पहले मैंने नैना और राधिका को बाहर खोल दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इनको काफ़ी दिनों से बाहर बांधता भी नहीं हूँ मैं। सिर्फ एक ही जगह बंधी रहती हैं, वहीं खाती रहती हैं और वहीं बंधी रहती हैं। लेकिन आज जब मैंने देखा कि नैना की तबीयत ख़राब है, कम खा रही है, तो सोचा कि थोड़ा इसका मन सही हो जाए, थोड़ा बहुत घूम फिर लेगी, चल फिर लेगी, थोड़ा बहुत हरा भरा चारा, थोड़ा बहुत जो घास लगी हुई वो खा लेगी, तो उसकी सेहत सही हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको खोल दिया था। तो ज़्यादा देर घूमी नहीं, ये लोग दरवाजे के पास आके चिल्ला रही थी, और राधिका भी बाहर थी, इसलिए डेजी भी बहुत चिल्ला रही थी। तो लगभग आधे घंटे करीब घूमे होंगे ये लोग बाहर, और फिर गेट के पास खड़ी थी दोनों, तो मैंने अंदर बांध दिया। और दोस्तों डेजी की जो हालत है अभी फ़िलहाल बहुत ख़राब है। वैसे तो जुगाली कर रही है, अभी देखिए आप, जुगाली कर रही है, ना बुखार है इसको, ना कोई ऐसी बीमारी है इसको, गोबर भी ठीक ठाक कर रही है। और बिना हरे चारे के दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन वहीं पर हमारी डिज्नी जो है, उसका दूध बहुत अच्छा हो रहा है, और डिज्नी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छे से खा रही है, और कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर हरे चारे से समस्या तो है दोस्तों, हरा चारा बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ देखी जाए कि भाई यहीं पर बगल में एक गाय है जिसका नाम डिज्नी है, वो बिना हरे चारे के यही फीड चाव से खा के अच्छा दूध दे रही है। और वहीं पर डेजी है जो भूसा बिल्कुल भी नहीं खा रही है, बहुत कम खा रही है, दाना वाना खा लेती है, और बहुत ही कम दूध कर दिया दोस्तों, बहुत कम दूध। मतलब इसने सुबह भी 2 लीटर दूध दिया था, शाम को भी 2 लीटर दूध दिया था।
और बल्कि सबसे बड़ी गाय है, और इसको इस टाइम कम से कम 15-16 लीटर दूध देना ही चाहिए, और अभी 2 महीने की गाभिन है, तो ऐसे समय में इसको दूध अच्छा देना चाहिए। लेकिन इस समय में ये जो दूध दे रही है वो उससे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। और आज मैंने इसको सानी में अलसी की खली नहीं खिलाई है, इसको सिर्फ डाला था पशु आहार जो पतंजलि का लेके आया था, वो सूखा भूसा और साथ में चोकर। तो इसने काफ़ी फीड खाई है ऊपर की, देख लीजिए आप, और जो थोड़ा बहुत बचा वो रात में खा लेगी। अलसी की खली मैंने एक पतीले में इसको रख दी थी अलग से, तो वो भी इसने थोड़ी बहुत खा ली है। तो कम से कम इतना है कि इसके पेट में कुछ पहुंच गया है और सुबह ये दूध दे देगी, वरना अभी 2 दिन अच्छा दूध दिया और उसके बाद अचानक दूध कम कर दिया, तो ये समस्या का विषय है। और अभी फ़िलहाल दूध मेरे पास कम पड़ रहा है, मुझे सुबह सुबह रोज़ 6 लीटर दूध खरीदना पड़ रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो बढ़िया दूध देने के लिए अभी सिर्फ मेरे पास डिज्नी अच्छा दूध दे रही है, बाकी ये दोनों ने बहुत कम दूध कर दिया है। मतलब एक गाय के दूध के ऊपर सर्वाइव कर रहा हूँ कहीं ना कहीं अभी 2 दिन से, तो जब से इसने दूध कम कर दिया है। तो ऐसे चलेगा तो बहुत दिक्कत होगी, दूध खरीद भी रहा हूँ मैं, और समझ सकते हैं आप, खिलाना है सबको और दूध के नाम पे सिर्फ डिज्नी दे रही है और साथ साथ में खरीदना अलग से पड़ रहा है। तो ये समस्या का विषय है और ऐसे में बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए। और शीतल बहुत बढ़िया तरीके से खा रही है, शीतल अच्छे से खा रही है, कोई समस्या नहीं है और बेहतरीन जुगाली कर रही है। बीच में थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, 2 दिन इसने कुछ खाया नहीं था, अभी वापस से सेहत सही होने लग गई है। तो ऐसी सेहत बनी रहे इसकी अच्छी। और ट्रांजिशन फीड के बारे में एक भाई ने पूछा था मुझसे कि ट्रांजिशन फीड क्या होती है। ट्रांजिशन फीड का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी फीड जो आप अपनी गाय को आखिरी के महीनों में देते हैं, जब मुश्किल से 1 महीना ब्याने को रह जाता है, उस वक्त हम ट्रांजिशन फीड देते हैं अपनी गाय को। भैंस को भी दे सकते हैं। ट्रांजिशन फीड के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो आप अपनी दुधारू गायों को देते हैं उससे अधिक ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। यानी कि जैसे आप अपनी गायों को चोकर देते हैं, चने की चुनी देते हैं, बिनौला खल देते हैं, कोई भी खल, सरसों की खल देते हैं, बहुत सी खलें होती हैं, मोटे अनाज होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बस ट्रांजिशन फीड के अंदर एक चीज़ ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं सोया डीओसी। तो सोया डीओसी अगर आप मिलाएंगे अपनी ट्रांजिशन फीड में तो प्रॉपर पशु की वेट गेन होगा और उसकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। तो सोया डीओसी बहुत महंगी है दोस्तों, और हमारे यहाँ पर बहुत ढूंढने पे कहीं उपलब्ध हो जाएगी, वैसे उपलब्ध नहीं है। तो अगर आपके एरिया में ट्रांजिशन फीड आप खिलाते हैं, खुद बनाते हैं, तो उसमें सोया डीओसी का यूज़ कीजिए और आपके पशु की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो अभी तो फिलहाल ट्रांजिशन फीड में दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है, मैं बता ही रहा हूँ समस्या अपनी क्या है कि भाई दूध भी खरीदना है, गायों को खिलाना भी, और दूध देने देखी गाय ढंग से दूध दे रही है, बाकी 2 का तो काम चल ही रहा है किसी तरीके से, और ऐसे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अभी इसको 2 ही महीने हुए, इतने लंबा समय पड़ा हुआ है, ऐसे अगर खाएगी नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी और दूध भी नहीं होगा तो फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये समस्या है दोस्तों। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर मिनरल मिक्सचर अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते, खिला नहीं सकते, तो एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो आप मिनरल मिक्सचर की तरह, मतलब सप्लीमेंट नहीं है, एक ऐसी देसी चीज़ है जो आप अपनी गाय को देकर मिनरल मिक्सचर का काम कर सकती है वो, और वो है सोयाबीन। दोस्तों सोयाबीन, जो कच्चा सोयाबीन होता है, उसको आपको लेना है जितनी मात्रा आप चाहें, मतलब 5 किलो 10 किलो जितना लेना चाहे उतना ले लीजिए। लेने के बाद उसको कढ़ाई के अंदर डाल के बढ़िया सेक लीजिए, रोस्ट कर लीजिए सोयाबीन को। रोस्ट करने के बाद उसको पीस के, उसका जब वो ठंडा हो जाए उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद उसका पाउडर बना के एक डब्बे में पैक करके रख लीजिए और प्रतिदिन अपनी गाय को 50 ग्राम देते चलिए। तो सोयाबीन के अंदर प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है, साथ में बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और फैटी एसिड्स होते हैं, जो आपके पशु की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो आप देसी जुगाड़ कर सकते हैं। अगर मिनरल मिक्सचर आप नहीं खरीद सकते, आपके एरिया में उपलब्ध नहीं है, तो आप सोयाबीन खरीद लीजिए और ख़रीदने के बाद उसको पीस कर, भूंज, अच्छे से सेक कर, आग में फ्राई कर लीजिए और उसके बाद उसको पाउडर बना के दीजिए अपनी गायों को 50-50 ग्राम, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक चीज़ थी जो बताना चाहता था मैं आपको। और बाकी सब कुछ कट रहा है दोस्तों, समय किसी भी तरह से टाइम कट रहा है। और अभी फ़िलहाल गाय रेस्ट कर रही है। और शीतल ने आज, नैना ने अभी शाम को जब मैंने इसको बांधा तो थोड़ा बहुत खाया है। देखिए यहाँ पर इसकी पड़ा हुआ है, ये इसमें पशु आहार भी था, चोकर भी था, तो थोड़ा बहुत इसने खाया है। और अभी फ़िलहाल बैठी हुई है और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है, गर्म है शरीर, इसको हल्का बुखार है और ठीक हो जाए बस, खाली दवाई लेके आनी है इसके लिए। अब मैं सोडा भी दूंगा अपनी गायों को। सोडा मैंने आपको बताया था कि सोडा अगर आप फीड देते हैं अपने पशुओं को और हरा चारा कम देते हैं तो अपने समय समय पर आप सोडा देते रहिए। और अगर आप अपना खुद का फीड तैयार करते हैं तो उसमें सोडा ज़रूर मिक्स कराइए, उससे पशुओं की सेहत बढ़िया रहती है, पानी भी अच्छा पीते हैं और दूध में फैट भी अच्छा आता है।
तो अभी फ़िलहाल दोस्तों घर चलने का समय है और आज भी आयांश आया नहीं है, ज्योति आई है और ऋत्विक आया है। ऋत्विक गेम खेल रहा है अपना और चलते हैं दोस्तों घर। फिर मिलता हूँ आपसे सुबह, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर।